समाज के सभी वर्गों को उनकी जाति, उनकी संख्या के हिसाब से जो भागीदारी की बात कही गई थी, उसके अनुरूप आपको वो सूची दिखी होगी। ऐसे लोगों का नाम है जिनको सामान्यतः आप राजनीति में एमएलए का चुनाव लड़ते हुए नहीं देखते हैं। तो अगर आप उस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें कलर और कैरेक्टर दोनों दिखेगा। उसमें उन लोगों का नाम दिखेगा जो जन स्वराज के इस विचार को देखकर समझकर इस प्रयास में जुड़े हैं। बिहार में बदलाव के लिए, एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जन स्वराज ने जो प्रयास आज से 3-3.5 साल पहले शुरू किया है, वो लड़ाई अब अंतिम और निर्णायक चरण में है। और जो वादा बिहार में हम लोगों ने लोगों से किया था गांव-गांव जाकर कि समाज से अपनी सारी शक्ति बुद्धि लगाकर समाज से अच्छे लोगों को, बेहतर लोगों को चुनकर निकाला जाएगा और बिना किसी जाति, धर्म, पैसे, परिवार के प्रेशर के ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा जो बिहार को सुधारने का हम लोग की समझ से मद्दा रखते हैं। आज आपने सूची अगर देखी होगी तो थोड़ा आपको समय लगेगा उसको देखने समझने में। सबसे पहले तो बात ये कि समाज के सभी वर्गों को उनकी जाति, उनकी संख्या के हिसाब से जो भागीदारी की बात कही गई थी, उसके अनुरूप आपको वो सूची दिखी होगी। उसमें अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज के लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों, और उसके नीचे भी जिस समाज की जो जनसंख्या है वो उस हिसाब से उनको भागीदारी दी गई है। और ऐसे लोगों का नाम है जिनको सामान्यतः आप राजनीति में एमएलए का चुनाव लड़ते हुए नहीं देखते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर हम लोग के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बिहार में हजारों बच्चों के गुरु केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं कुम्हरार से। आप दरभंगा से आरके मिश्रा जी, जो वहाँ के सबसे एक तरीके से मानिए तो नामचीन आईपीएस पदाधिकारी बिहार के रहे हैं और दरभंगा में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, उनको आपने देखा होगा। वैसे एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर विनय कुमार वरुण, जो बरई समाज के हैं और जिस परबत्ता की सीट की बड़ी चर्चा हो रही है, लाखों करोड़ों में डील हो रहे हैं, वहाँ पर जन स्वराज का उस जिले का अध्यक्ष विनय कुमार जी, जो बरई समाज के हैं, वो चुनाव लड़ रहे होंगे। आपको सीपी ठाकुर जी की जो पौत्री हैं वो आपको मोरबा में चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। इसमें कुछ सवाल लोग ये भी उठा सकते हैं कि आप उनके बड़े घर की, वो उनके दादाजी का नाम है, इसकी वजह से उनको टिकट मिला है, ये बात कुछ लोग कह सकते हैं। मटिहानी में आईजीएमएस के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार, जो अपने ईमानदारी के लिए, अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, उन मटिहानी वो सीट है जहां जितने बदमाश लोग हैं वही लोग समझते हैं कि वही चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर आप उस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें कलर और कैरेक्टर दोनों दिखेगा। उसमें उन लोगों का नाम दिखेगा जो जन स्वराज के इस विचार को देखकर समझकर इस प्रयास में जुड़े हैं और उन्होंने पिछले 2-2.5 वर्षों में इस प्रयास को आगे बढ़ाने में कंधा लगाया है। सबसे बढ़ के टिकट उनको मिला है जिन्होंने पिछले 2-2.5 वर्षों में सबसे ज़्यादा जन स्वराज को आगे बढ़ाने में मेहनत करी है। कुछ लोग को ये लग सकता है कि जागृति ठाकुर या डॉक्टर अरुण कुमार या छपरा से एक्स आईपीएस पदाधिकारी जेपी सिंह, ये लोग कहाँ से आ गए? ये तो यहाँ काम उस मोरबा में नहीं कर रहे थे। मोरबा में मैं जानता हूँ, हम लोग के साथी जय कुसुम जी बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के अलग अलग लेवल भी हैं। क्षेत्र में संभव है कि जागृति ठाकुर न दिखी हो, लेकिन राज्य के स्तर पर आरके मिश्रा जी ने जो काम किया है, जितना सहयोग, जितना मेहनत, जितना उनका कंट्रीब्यूशन जन स्वराज के लिए है, वो शायद किसी दूसरे का नहीं होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.